हमारे सामने रखी, आप चाहो तो आपका पुनर्जन्म से बच सकते हो। क्या गंगा जी में डुबकी मारो और आगे से पाप कर लो, आपकी गलती मैं लेता हूँ। ऐसे महापुरुष थे जिनका काल के ऊपर कब्जा था, काल के ऊपर भी कब्जा था उनका, ये हमने देखी हुई घटनाएं हैं। तो ऐसे महापुरुष जो हमें मिले, उनके परिणाम से आज उनको देख करके ये संत हमारे यहाँ बताते हैं, आपके हमारे विभाग से नहीं बताते हैं। ये संत यहाँ ये ऐसा गोविंद भवन है तो सेठ जी कहते थे पवित्र भूमि है, यहाँ कोई ध्यान लगाए साधन करे तो उसका साधन ध्यान लग सकता है। यहाँ पर कौन सा संत है? सरनारायण जी महाराज मानव सेवा संघ वाले, कृपात्री जी महाराज, गंगेश्वरानंद जी महाराज, सीताराम बोकारनाथ महाराज, कितने संत। और शेर जी, स्वामी जी, भाई जी, वो तो हमारे थे ही, अपने घर के ही थे, वो तो आते ही थे। स्वामी जी ने शेर जी से 50 गुना प्रचार किया है। शेर जी के बाद 40 वर्ष बाद स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग किया। स्वामी जी का शेर जी का शरीर 17 अप्रैल को गया था और स्वामी जी ने 3 जुलाई 2005 में शरीर छोड़ा है। तो 40 वर्ष तक श्रद्धे रामचंद्र जी ने कितना भारी प्रचार कलकत्ता में किया। शेर जी कहते थे कलयुग की नगरी है, इसलिए कलकत्ता उन्होंने सेंटर बना रखा था और स्वामी जी को यहाँ महीने 20 दिन कम से कम, नहीं तो 2-4-6 महीने गीता जयंती पर यहाँ भेजते थे। उसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों की कृपा है कि हमको भगवान की कृपा हुई, ये मनुष्य मिल गया। और उसके बाद क्या कृपा हुई? भारत उसमें जन्म हुआ, सनातन धर्म में जन्म हुआ और हमारी भगवान ने रुचि जग गई। ये कितनी महापुरुषों की हमारे पर कृपा हुई। मैं महापुरुषों से आभार प्रकट करता हूँ। इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी इन्होंने उनको संभाल लिया। मैं इनसे आपकी संस्था की ओर से और आप श्रोताओं की ओर से मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमो
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न हने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ कलटो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन
भगवान की, भगवती श्री भद्रकाली माता की, श्री गंगा सागर महातीर्थ की, श्री कपिल भगवान की, श्री गोविंद भवन की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, वैदिक सनातन धर्म की, सब संतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतिनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हम आप सबको पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है। वो सत्संग भी सुलभ हुआ है और आज का दिवस तो बहुत ही भाग्यशाली दिवस है जो बंगाल प्रदेश की राजधानी कालिकाता के इस पवित्र स्थान में हम लोगों को बैठने का अवसर मिला। ये कलकत्ता का महातीर्थ है गोविंद भवन। तीर्थ इसलिए है कि जिन महापुरुषों का बैठकर स्मरण करने मात्र से ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहाः किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनानि। संतों के मंगलमय स्मरण से, भावपूर्ण स्मरण से स्मरण करता तो पवित्र हो ही जाता है। स्मरण करता जिस भवन में बैठकर स्मरण करता है वो अचेतन पदार्थों का बना हुआ भवन, मिट्टी, चूना, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, ये सब अचेतन पदार्थ है। इनका बना हुआ भवन भी पवित्र हो जाता है ये कहो, और तीर्थ हो जाता है ये कहो, इसमें क्या अंतर है? पवित्र माने तीर्थ ही होता है, तीर्थ माने पवित्र ही होता है। अब फिर ऐसे जिन महात्माओं के स्मरण मात्र से स्मरण करता पवित्र हो जाए, स्मरण करता जहां बैठकर स्मरण करे वो घर पवित्र हो जाए, और जिस भवन में बहुत लंबे समय तक ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों का बारंबार आगमन भया हो, जैसे श्रद्धेय श्री केशव राम जी महाराज ने, जो ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध दोनों ही हैं, शेठ जी के सिद्धांतों का मूर्त स्वरूप है इस समय हम लोगों के समक्ष। एक आदर्श पुरुष के रूप में, महापुरुष के रूप में हम लोगों को प्राप्त हैं ऐसे केशव राम जी महाराज, जिन्होंने खूब संग किया पूज्य शेठ जी का, भाई जी का, स्वामी जी का। तो शेठ जी जैसे जीवन मुक्त दिव्य महापुरुष, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारी जी जैसे परम प्रेमी अनुरागी महापुरुष, परम वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति, गीता जी के चलते फिरते विग्रह श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज,
आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज और पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्रि श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये सब जिन महापुरुषों का आपने मंगल में स्मरण किया, उनके स्मरण मात्र से स्मरण करता तो पवित्र हो जाता है। जिस भवन में बैठकर स्मरण करे वो भवन पवित्र हो जाता है। और जिस भवन में स्वयं उन्होंने ही बैठ करके लंबे समय तक सत्संग किया हो, उस भवन का क्या कहना। गोविंद भवन कलकत्ते का तीर्थ है। ऐसी इस परम पवित्र स्थली में परम श्रद्धेय श्री महाराज जी की, स्वामी जी की मंगलमयी सन्निधि में, स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज की पावन सन्निधि में और पूज्य ब्राह्मणों की, संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ होने जा रहा है। अभी हम यहां बैठकर पूज्य महाराज जी से पूछ ही रहे थे कि हम क्या कहें, तो आपने आज्ञा किया कुछ भी कहो। अब कुछ भी कहो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें। तो श्री केशव राम जी महाराज ने सेठ जी के भाव का स्मरण करते हुए विनय पत्रिका के 125वें पद का स्मरण कराया है। तो यथामति यथा समय 125वें पद की ही चर्चा करके आज हम अपनी वाणी को और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ऐसा अद्भुत और अनुपम ग्रंथ है कि जो भाग्यशाली इसका नित्य पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वही इसकी महिमा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। महाराज जी, जैसे कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी की अंतिम कृति है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, और वह अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। भागवत जी की जोड़ का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है व्यास जी की लिखी। भागवत जी के प्रणयन के बाद व्यास जी को पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ। ठीक वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में विनय पत्रिका अंतिम है, और इसके लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ। 125वें पद तो सेठ जी ने कहा तो उनकी बात परम प्रमाण है। वस्तुतः विनय पत्रिका का एक एक पद भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। तो महाराज जी, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में जैसे अनुवर्तन का क्रम है सूत्रों में, और उस अनुवर्तन के क्रम के बिना सूत्र की वृत्ति बन नहीं सकती है। सूत्र का उसके स्थान में प्रयोग नहीं हो सकता, उसका जो प्रयोग का स्थल है उसमें प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से विनय पत्रिका में भी अनुवर्तन का क्रम है। किसी भी पद को आप लेंगे तो उसके पहले के सभी पदों का स्मरण करना होगा, वो तो अवसर नहीं है, लेकिन उतना नहीं तो कम से कम उसके पूर्ववर्ती एक पद को जरूर लेना पड़ेगा। उसको नहीं लेंगे तो दूसरे पद का संदर्भ बनेगा नहीं। ये 125वां जो पद है इसका संदर्भ है 124वां पद। इस पद का
अत्यंत संक्षिप्त आशय ये है कि यदि हमारा अंतःकरण ज्ञान योग से, भक्ति योग से, निष्काम कर्म योग से, किसी भी साधन का आश्रय लेकर के यदि हमारा अंतःकरण निर्मल निर्विकार हो जाता है, तो फिर उस अंतःकरण में द्वैत भाव से उत्पन्न होने वाले मैं और मेरेपन के अभिमान से उत्पन्न होने वाले दुख, भ्रम, शोक, ये सब उसमें उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वथा विशुद्ध अंतःकरण में भगवान लबालब भर जाएंगे और जो हृदय में होगा वही बाहर दिखाई पड़ेगा। हृदय में संसार प्रविष्ट है, इसलिए बाहर संसार दिख रहा है। हृदय में ठाकुर जी बस जाएं तो बाहर कुछ दिखेगा नहीं। हमारे ब्रज के एक महान रसिक संत हुए श्री गदाधर भट्टी जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में एक जगह कहा, एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी गाय चरावन जात सुनो सखी सोधो कन्हैया कौन सखी हो श्याम रंग रंगी। वो कह रहे हैं कि तू कहती है श्याम सुंदर गैया चराने गया, तो गैया चराने वाला श्याम सुंदर कोई दूसरा है क्या? एक तो मेरी आंखों में बसा रहता है, आंख बंद करती हूं तो भीतर दिखाई पड़ता है, तो आंख खोलती हूं तो आंखों के आगे खड़ा दिखाई पड़ता है। तो वो तो हमें छोड़ के पल भर के लिए कहीं जाता ही नहीं, पर गैया चराने कौन चला गया? हृदय में परिपूर्ण रूप से परमात्मा भर जाए, लबालब उनकी अनुभूति होने लग जाए, तो प्रहलाद जी के जैसे बाह्य जगत में भी भगवान ही भगवान अनुभव में आवेंगे। और यही सर्वथा विशुद्ध अंतःकरण का स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ उसमें रह न जाए। दुख, भ्रम और शोक ये सब अंतःकरण की मलिनता के ही कारण है। सर्वत्र भगवान का अनुभव जो भाग्यशाली करते हैं, उनके संबंध में उपनिषद में लिखा है, तत्र कह मोहा कह शोका एकत्व अनुपश्यता। एकत्व का अनुभव करने वाले के लिए शोक मोह आदि का स्थान नहीं है। भगवान कपिल कह रहे हैं, अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। भगवान कह रहे हैं, सारे विकारों का जन्म अहम और मम से हुआ। मैं और मेरेपन के अभिमान से सारे विकार पैदा हुए। वीतम यदा मनः, अहम और मम से मन जब मुक्त हो जाएगा अंतःकरण, तो शुद्धम शुद्ध हो जाएगा। फिर अदुःखम असुखम समम सम हो जाएगा, सुख दुख से रहित हो जाएगा। हमारे अंतःकरण की मलिनता ने ही समान रूप से सर्वत्र भगवान का अनुभव न करते हुए तीन दृष्टियां बना रखी। किसी को तो हम अपना घोर विरोधी शत्रु मानते हैं, किसी को हम अपना मित्र मानते हैं,
और किसी के प्रति हम न शत्रुता का भाव रखते हैं और ना ही मित्रता का भाव रखते हैं, उससे उदासीन रहते हैं। हमारा कोई लेने देने नहीं तो उदासीनता है। कहते ये शत्रु मित्र और उदासीनता का जो भाव है ना, ये भाव ही तुम्हारे अंतःकरण के विकार का ही दुष्परिणाम है। न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, सर्वत्र भगवान ही भगवान है। निज प्रभुमय देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। आपने अपनी बुद्धि में ये सुनिश्चित कर रखा है, वासना वासित बुद्धि के कारण, मलिन बुद्धि के कारण आपने अपने भीतर से पक्का कर रखा है कि शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए और मित्र को ऐसे पकड़ना चाहिए जैसे किसी गंदी से गंदी जगह में भी स्वर्ण पड़ा हो, दिव्य रत्न पड़ा हो, तो उसको ये गंदी जगह है ये ना विचार करके उसको उठा लिया जाता है, उसको स्वच्छ करके उस रत्न का, स्वर्ण आदि का संग्रह किया जाता है। वो उदासीन को तृण के समान त्याग देना चाहिए। तृण के प्रति जैसे उपेक्षा का भाव रहता है, ऐसे ही उपेक्षा का भाव, जैसे हमारा कोई लेना देना है उसके प्रति उपेक्षा का भाव होना चाहिए। अब हम एक बात पूछ रहे हैं कि जिन भाग्यशाली महापुरुषों को समलोष्टास्म कांचन, गीता जी के अनुसार यह अवस्था प्राप्त हो चुकी है, वो क्या करेंगे? हमारी आपकी बुद्धि तो है कि स्वर्ण है, तो उसको हम गंदी से गंदी जगह पर लपक कर उठाएंगे, उसका संग्रह करना चाहेंगे। लेकिन मान लो ये ध्यान में आ जाए कि मिट्टी, पत्थर, सोना, हीरा, जवाहरात सब एक जैसे हैं, तब हमारी उसके प्रति क्या संग्रह की बुद्धि रह जाएगी? तब क्या हमारा उसके प्रति आकर्षण रह जाएगा? महाराज जी, दक्षिण भारत के एक भक्त थे, ब्राह्मण थे, और लक्ष्मी और सरस्वती की समान कृपा उन्हें प्राप्त थी। श्रीमंत थे और विद्वान भी थे, पर जब उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ, वैराग्य जगा, भगवान का प्रेम उनमें जागृत हुआ, तो ऐसा तीव्र वैराग्य और भगवान के चरणों में ऐसा अनुराग हुआ कि अपनी सारी संपत्ति उन्होंने लुटा दी, कुछ नहीं रखा, अकिंचन हो गए। अब केवल भगवान नाम स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए विचरते और भिक्षा के लिए निकल जाते, तो भिक्षा में 4-5 घर से भिक्षा लाते, उसी से अपने भगवान की सेवा करते, अतिथि का सत्कार करते। तो उनके त्याग वैराग्य की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उस समय दक्षिण का राजा कृष्णवर्धन राव था, उसके दरबार में जब उनकी प्रशंसा पहुंची तो राजा ने सहन नहीं किया। बोले, गृहस्थ व्यक्ति सर्वथा निर्लोभ निष्काम नहीं हो सकता, हम विश्वास नहीं करते, हम परीक्षा लेंगे तब विश्वास करेंगे। तो बोले परीक्षा लो। तो राजा ने उन महापुरुष को अपने दरबार में आमंत्रित किया, अपने महल में आमंत्रित किया, महल में बुलाया और बड़े आग्रह पूर्वक कहा कि आपकी तो सर्वत्र भगवत दृष्टि है, तो आपका क्या भेद है, मैं भी भक्त ही हूं, आइए भिक्षा हमारे यहां से ले जाओ। तो कुछ चावल भिक्षा में दिए और आग्रह किया कि ऐसे ही आप नित्य आकर यहां से भिक्षा। बोले नित्य तो हम नहीं, बहुत आग्रह करने पर 3 दिन की भिक्षा उन्होंने स्वीकार की। वो कीर्तन करते हुए आते, चावल लेके चले जाते। राजा उन चावलों में बहुत मूल्यवान हीरे जवाहरात मिला देता, लेके चले जाते। तो राजा ने कहा कि तो बिल्कुल भी इतराज नहीं करते हैं, सामान्य भाव से लेके चले जाते हैं, और अब तो 3 दिन की क्या चले, अब तो बिना बुलाए रोज ही आएंगे।
तो राजा को रहा नहीं गया। वो तीसरे दिन सवेरे वेश परिवर्तित करके उनकी गृहिणी के पास पहुंचा। उनकी गृहिणी का नाम शारदा था। तो कहा, माताजी प्रणाम। क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या करें, पता नहीं हमारे स्वामी इस समय किस दरिद्र के घर से भिक्षा लाते हैं। बहुत कंकड़ पत्थर मिले रहते हैं, इनको बीनने में, इसको अमनिया करने में बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। इसको फिर भूर पर फेंकने जाना पड़ता है। कंकड़ पत्थर, हाँ बोले 2-3 दिन से बहुत कंकड़ पत्थर आ रहे हैं चावल में, भिक्षा में। तो कहा, दिखाओ कंकड़ पत्थर। अरे माताजी, ये कंकड़ पत्थर नहीं है, ये तो हीरे जवाहरात हैं। तब शारदा ने कहा कि जब तक श्री कृष्ण का प्रेम हमें नहीं मिला था, जब तक भगवान की भक्ति की महिमा हमारी समझ में नहीं आई थी, तब तक हम भी यही समझते थे कि ये सोना चांदी है, ये हीरे जवाहरात हैं। अब तो कंकड़ पत्थर में और इन चमकीले पत्थरों में कोई भेद। ये तो कंकड़ पत्थर है, खाने पीने की चीज है नहीं, पेट भरने की चीज है नहीं, तो कंकड़ पत्थर है, हमारे किस काम के। अब जिसकी दृष्टि इस प्रकार की हो गई है, रांका वांका जैसी दृष्टि जिसकी हो गई है कि उनकी पत्नी ने कहा, अरे स्वामी, धूल पर धूल डालने का व्यर्थ परिश्रम आप क्यों कर रहे हैं? सोने की मोहरों की ढेरी दिखाई पड़ी रांका जी को। तो उन्होंने मिट्टी से ढकना आरंभ कर दिया कि पीछे से पत्नी आ रही है, कहीं देखकर उसकी दृष्टि में लालच ना आ जाए। तो उन्होंने वो जब तक धूल डाल ही रहे थे तब तक पत्नी आ गई। कहा, स्वामी, धूल पर धूल डालने का व्यर्थ श्रम क्यों कर रहे हैं? आप भगवान का भजन कीजिए। आपकी दृष्टि में ये धन है ही क्यों? आपने इसको धन क्यों मान रखा है? धूल मिट्टी में इसमें क्या अंतर है? हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा अंतःकरण किसी भाग्यशाली का बन गया हो तो उसकी दृष्टि में ये बात रहेगी कि सोना पड़ा है मल में, उसको उठा करके हम ग्रहण कर लें। उसकी तो ऐसी दृष्टि नहीं रहेगी। तो शत्रु, मित्र और उदासीन की जो कल्पना है वो भी तुम्हारे मलिन अंतःकरण की कुकल्पना ही है। इसलिए ये मन ही उत्तम, मध्यम, अधम, ये मन ही कल्पना करता है। ये भेद की कल्पना भी ये मन ही करता है। स्वर्ग नरकादि के प्रति भी यही भाव उत्पन्न करता है। जैसे कठपुतली जो है वो क्या है? लकड़ी की बनी हुई पुतलिका ही तो है, लकड़ी से बनी है। तो पेड़ में कठपुतली है पर दिखाई नहीं पड़ती है, कारीगर उसको पृथक कर देता है तो कठपुतली हो जाती है। और इसी प्रकार से मन में अनेक प्रकार के शरीर विलीन होते हैं और समय आने पर वो उत्पन्न हो जाते हैं और समय आने पर वो विलीन भी हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। मन की ऐसी अवस्था है। और ये मन जब तक तुम्हारा निर्विकार नहीं होगा तब तक तुम्हारे दुख की निवृत्ति होने वाली। ये इस पद का अत्यंत संक्षिप्त आशय है। जो निज मन परिहरे विकारा तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा
शत्रु मित्य मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरी आई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनि महत रह जैसे, सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे, बिटप मध्य पूतरिका सूत मह कंजुक विनहि बनाए, मन मह तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए। अब अंतिम बात है, रघुपति भगति पारिछालित चित, रघुपति भगति पारिछालित चित, बिनु प्रयास सूझे, गोस्वामी जी कहते हैं चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लो, तुम्हारा अंतःकरण तब तक निर्मल निर्विकार नहीं होगा जब तक रघुपति भगति बार छालित चित्त, भगवान की भक्ति रूपी जल से तुम्हारे चित्त का प्रक्षालन जब तक नहीं होगा। इस चित्त को भक्ति रूपी जल से धो दिया जाएगा तो निर्मल हो जाएगा। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, प्रेम भक्ति जल बिनु नेत्र
से जब प्रेमाश्रु प्रवाह चलता है तो सारी मलिनता धुलकर बाहर हो जाती है। तो भक्ति रूपी जल से, और महाराज जी भक्ति है क्या, भक्ति है क्या, ये समझना बहुत जरूरी। कठिन परिभाषाएं तो भक्ति की बहुत है, पर भक्ति का सरलतम स्वरूप भगवान नाम ही है। देखो, अंतःकरण की शुद्धि के निष्पाप होने के, पापों के प्रायश्चित के सुखदेव जी ने 3 साधन बताए। पहला साधन बताया, कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंतक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म के द्वारा कर्म राशि का क्षय होना कठिन है। छूट ही मल की मलिंगे धोए, घृत की पाव की में बारी मिलोए। इसलिए तत्व ज्ञान हो जाए, यही सर्वथा निष्पाप होने का सर्वोपरि साधन है। अविद्वत अधिकारित्वात्, कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। देहात्म भाव के बिना कर्तापने का अहंकार कहां रहेगा, और देहात्म भाव ही अज्ञान है। वो अज्ञान रहेगा तब तक निष्पाप कैसे होगा। इसलिए तत्व ज्ञान हो जाना यही पाप का सबसे उत्तम प्रायश्चित है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ऐसे तो बातों किसी को कहने सुनने से तो होगा नहीं, यमी वेश बढ़ते तेरे लंबिया। और कोई साधन बताइए। बोला, हाँ, दूसरा साधन है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवा बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता हरन्त्यहं हरति वेणुकुंड विवानलः तपस्या ब्रह्मचर्य शम दम इत्यादि का अनुष्ठान करके अपने पापों को ऐसे समाप्त कर दे जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि बांसों के जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। ये साधन भी ठीक है निष्पाप होने का, पर ये निरापद नहीं है। इसमें भी एक आपत्ति है। क्या है? बांस की रगड़ से बांस का जंगल तो जल गया, पर उसकी जड़ अभी जमीन में है, और फिर पानी बरसा तो फिर बांस पैदा हो जाएंगे, फिर जंगल बढ़ जाएगा। पाप एक बार जल गए तो पाप जिस मलिन वासना से बनते हैं वो वासना की जड़ विद्यमान है। तो जैसे ही उमड़ घुमड़ करके विषय के बादल बरसेंगे, बस फिर प्रबल हो जाएगा पाप। तो और कोई साधन बताओ। पहले में तो सबकी पात्रता नहीं, दूसरे में करने में कठिनाई है, और हो भी जाए तो भी संकट है, फिर से पाप उत्पन्न होने का भय है। ऐसा कोई साधन बता जो सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे सहज हो, सबसे सरल हो और सबके लायक हो। तब सुखदेव जी ने कहा, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारमिव भास्करः। केचित्
सबके मन में भक्ति का विश्वास नहीं होता। भक्ति की महिमा को सब स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कुछ ही भाग्यशाली महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको भक्ति के प्रति विश्वास होता है। वो केवल या भक्त्या, कर्म मिश्रा भक्ति नहीं, ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा वासुदेव परायणा, अनन्य भाव से भगवान के समर्पित होकर के, परायण होकर के, कार्त्स्नेन अघम धुन्वन्ति, अपने संपूर्ण पापों को भस्मसात कर देते हैं। कैसे? भास्करः निहारम इव, जैसे भगवान सूर्य का प्रचंड प्रताप तेज वो अंधकार को, कुबरे को नष्ट कर देता है, ऐसे महाराज सारे पाप को समाप्त कर देती है भगवान की भक्ति। और ये कहने के बाद अजामिल का उपाख्यान सुनाया। अजामिल उपाख्यान में नाम महिमा नहीं है, नामाभास महिमा है। नाम महिमा तो तब होती जब अजामिल ने नाम भगवान का स्मरण करके नाम लिया होता। उसने पुत्र के ब्याज से पवित्र नारायण नाम का उच्चारण मात्र किया और अजामिलो प्यगाधानो किम पुनः श्रद्धया गणन। नाम ही भक्ति है, क्योंकि भक्ति अंतिम साधन बताया और भक्ति की महिमा में अजामिल का नाम महिमा, नामाभास महिमा। मानस जी में गोस्वामी जी की भी यही भावना है। उत्तरकांड में जहां ज्ञान दीप का वर्णन है, वहां तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? राम भगति मणिपुर बस जाए, राम नाम मणिदीप धरु जी हरे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी दिया। वहां राम नाम को मणिदीप कह रहे हैं और यहाँ भक्ति को मणि कह रहे हैं। तो दोनों की एक वाक्यता करेंगे महाराज जी तो क्या होगा? राम नाम महामणि ही भक्ति है। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। और जब भक्ति के जल से अंतःकरण धुल जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तब इस सारे जगत में सच्चिदानंद घन चैतन्य परमात्मा का ही विलास दिखाई पड़ेगा। इस जगत का परम सत्य तत्व परमात्मा ही है, इस रूप में समझ करके, और वो आनंद मग्न हो जाएगा। अब भक्ति है क्या? क्योंकि भक्ति से अंतःकरण प्रक्षालित होगा, तब यह जगत चिद विलास रूप में दिखाई पड़ेगा। चैतन्य परमात्मा का विलास है, भगवत रूप ही है। वासुदेवः सर्वम, इस रूप में दिखाई पड़ेगा जगत। तो भक्ति है क्या? बोले रुदन करते हुए व्याकुल हृदय से ठाकुर जी से पुकारो कि हे नाथ,
जिस भक्ति से अंतःकरण निर्मल होता है वो भक्ति आप ही कृपा करके प्रदान कीजिए, क्योंकि भक्ति तो आपकी है ना, आप ही दीजिए। मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, जब उनको आप अपनी विपत्ति सुनाने लग जाओ वो परेशान हो जाए। अरे भैया तुम्हारी आफत है, तुम हो, हमको क्या पीछे पड़े हो, तुम्हारा समय खराब कर रहे हो। किसी के दुख को सुनने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए। महाराज जी, हमने अपने महाराज जी को देखा, बुंदेलखंड के गांवों में सामान्य वर्ग के लोग, विशेषकर हमारे महाराज जी से जुड़े हुए ब्राह्मण वर्ग के लोग थे। लगभग 95% ब्राह्मण जुड़े हुए थे, बाकी में सब लोग जुड़े थे, लेकिन 95% उनके अंदर ब्राह्मण थे। तो घरों में सब तरह की समस्या होती, तो कई बार घर की बड़ी बूढ़ी माताएं अपने सब घर के रोना उनके सामने, महाराज जी आराम से सुनते रहते, जैसे गीता भागवत रामायण सुन रहे हो, आराम से राम राम करते रहते, घंटों सुनते रहते। एक बार हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी समाधान तो कुछ होना नहीं है, सास बहू के झगड़े का, इधर उधर की बातों का, तो ये आपका भी समय खराब करती। महाराज जी बोले देखो ऐसा है, अपने दुख को वाणी से कह देने से भी कुछ कम हो जाता है, तो इनका दुख कम हो रहा, हमारा यही लाभ है, और क्या है। तो दुख को, विपत्ति को सुनने में भी बहुत धैर्य चाहिए, नहीं तो आदमी घबरा जाएगा सुनते सुनते। गोस्वामी जी कहते हैं रघुवीर धीर, हे रघुवीर आप बड़े धीर हैं, हम कितना भी दुखड़ा रोएंगे आप घबराएंगे नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कब दुखड़ा रोना बंद कर दो, और केवल सुनेंगे नहीं, आप तत्काल समाधान भी करेंगे। कौन ऐसा है जिसने अपना दुखड़ा आपके चरणों में रोया हो और आपने उसका समाधान नहीं किया हो। इसलिए हम आपके आगे
विभीषण जिसको लात मार के लंका से भगाया गया था, वो आपको प्रणाम करते लंकेश हो गया। इसका आशय स्वामी जी ये है कि दूसरे मान लो धैर्यवान भी होंगे तो तुम्हारी विपत्ति में क्या बना देंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोई, सुनि इठलई हैं लोग सब, बाँट न ले। पर हे रघुवीर आप धीर हैं और हितकारी, आप तत्काल हित करने वाले हैं, समाधान करने वाले हैं। आप हमारा भी समाधान कीजिए। हे नाथ मैं रो रहा हूं आपके चरणों में, आप हृदय से पुकार रहा हूं, आप हमारे समाधान कीजिए, हमारी विपत्ति को दूर कीजिए। भगवान ने कहा कौन सी विपत्ति है तुम्हारे ऊपर? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आए बसे प्रभु तोरा, ये हृदय जो है ना आपका भवन है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। आपने कहा तो झूठी तो नहीं, ये हृदय आपका भवन है और यहाँ आकर बहुत से चोर डकैत बदमाश ये घुस गए इसके भीतर और बड़े दुष्ट हैं, बड़े कठोर हैं, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। कोई बहुत जोर जबरदस्ती हो, बहुत ताकतवर हो, तो बहुत जोर दिखावे तो आप क्या करेंगे? तब आप विनय करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे,
क्योंकि शक्ति से तो लड़ने में हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो एक कामक क्रोधादि जो षड विकार हैं, यही चोर है। इन्होंने आपके घर पर कब्जा कर रखा है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? भाई घर हमारा है, वो हमारे घर में चोर कब्जा कर रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी हो रही? वो स्वामी जी बोले हम चौकीदार हैं, हम इस घर के चौकीदार हैं, झाड़ूदार हैं, चौकीदार हैं, सेवक हैं, और हमारा कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ सब चोरों ने कब्जा कर लिया। शक्ति तो हमारी है ही नहीं इनसे झगड़ने की, इनको निकालने की शक्ति हमारे में नहीं है। और हम इनसे हाथ पैर जोड़ते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये विनय भी नहीं सुनते। हम निहोरा करते हैं, तो ये हमारा निहोरा भी नहीं मानते हैं। राम जी ने कहा पहले उनके नाम बताओ, वे हैं कौन? जिनसे आप इतने परेशान हो गए हैं कौन? हमारे यहाँ संतों ने कहा, और को समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरायन वृषभान नदी है। और को समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठाकुरायन मिथिलेश नदी है। मैं भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे, इसी का नाम ज्ञान है। और हमने तो उल्टा समझ रखा है, मैं शरीर हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। पहला शत्रु है तम, दूसरा है मोह, मोह सकल व्याधि कर मूला मोह। तीसरा शत्रु है चोर लोभ,
ये बड़ा भारी शत्रु है लोग। मलुकदास जी महाराज ने तो कहा, जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया। लोभ जब तक मन से नहीं जाएगा तब तक माया नष्ट नहीं होगी। और महाराज जी, केशवराम जी महाराज महाभारत में तो इतनी ऊंची बात लिखी है, हम तो सुनकर रोमांचित हो गए। महाभारत में जगह लिखा है, जब तक मन में लोभ है तब तक पाप है, लोभ समाप्त हो गया तो पाप समाप्त हो। जब तक मन में लोभ है तब तक पाप है, जब तक पाप रहेगा तब तक लोभ है, जब तक लोभ रहेगा तब तक पाप रहेगा। ऐसा सर्वथा निर्लोभ हो जाए, निष्पाप हो जाए। लोभ और अहंकार, अभिमान, मद, क्रोध, अभी कल भविष्य पुराण के मूल पारायण में एक बात आई, उसमें महाराज जी बात आई कि देवताओं को त्रिलोक विजय का मद हो गया। तो जब उनको मद हुआ, अहंकार हुआ, तो लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो गई, लक्ष्मी जी उनसे नाराज हो गई। और भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा से दैत्य सब अच्छे अच्छे काम करने लग गए थे, यज्ञ आदि करने लग गए थे, तपस्या करने लग गए थे, दान पुण्य करने लग गए थे। तो लक्ष्मी जी उनके पास चली गई, तो दैत्यों के चकाचक हो गए। दैत्य क्या कहना। फिर महाराज जी लिखा है, कली पाठ में आया, और दैत्यों को भी अहंकार आ गया, उनको भी मद आ गया, बहुत संपत्तिशाली तीनों लोगों के मालिक हैं। तब दैत्यों के पास मद आया तो लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई कि देवताओं के पास थी तो उनको मद आया, उनको छोड़ा हमने, अहंकार आया, उनको छोड़ा। और दैत्यों के पास गई, उनके पास मद अहंकार आया तो उनको छोड़ा, अब जाए कहां। तो इतनी निर्विण्ण हो गई लक्ष्मी जी, कहते महाराज दुखी होकर लक्ष्मी जी समुद्र में प्रविष्ट हो गए। तब क्षीर मंथन से, क्षीर सिंधु के मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य होकर उसमें भगवान से जब विवाह हुआ तो सब तीनों लोग सुखी हुए। इसका मतलब हमारे कहने का ये है कि इतना प्रबल शत्रु है अहंकार और मद, ये देवताओं में भी, दैत्यों में, सबके पीछे पड़ा है। और बोध रिपु मारा, ये विशेष बात है। वैसे तो अर्थ करेंगे तो बोध रिपु, बोध माने ज्ञान के, ये सबके सब रिपु ही है, पर मार के आगे बोध रिपु विशेषण विशेष रूप में तुलसीदास जी ने दिया। इसका मतलब है मार माने काम, ये कामना जो काम है, ये काम तो निश्चित ही बोध का रिपु है। ज्ञान उत्पन्न होने में सबसे बड़ी बाधक हमारी कामनाएं ही है। कामना शून्य चित्त में ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता। क्यों? ज्ञान कहीं से आता जाता थोड़ी है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वो अज्ञान का आवरण हट गया तो ज्ञान तो, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान कहीं से आना जाना थोड़ी, ज्ञान तो उसका अपना स्वरूप है। पर ये जो कामना है ना, लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की जो कामना है, यही बोध रिपु है। इन्होंने हमारे चित्त की दुर्दशा कर रखी है। अति करहि उपद्रव नाथा, अति करहि उपद्रव नाथा, मर
और मुझे अनाथ अनाश्रित जान करके मुझे कुचल रहे हैं, मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, कुचल डाल रहे हैं मुझे। इनको ये खबर नहीं कि आप मेरे नाथ हैं। आप जैसे समर्थ भवन के स्वामी के होते हुए इस नौकर की, सेवक की, चौकीदार की ये दुर्दशा। अरे हम तो बहुत छोटे हैं, हमारा कुछ हो भी जाएगा अपमान तो उससे क्या होगा, ये आपका अपमान है। सामान्य बात नहीं है महाराज जी। पट्टे वाला जो कुत्ता होता है, जिसके गले में पट्टा होता है, उस कुत्ते का भी अपमान कोई करता है तो मालिक, कुत्ते का जो मालिक होता है उस अपमान को अपना अपमान समझ रहता है। हे नाथ, हम तो कुत्ते से भी गए बीते हैं, तो भी नाथ आप इस अपमान को अपना ही अपमान समझिए, इनको दंड दीजिए। हाँ, भगवान बोले अरे भाई ऐसा हुआ क्यों? मैं एक अमित बचाने के लिए आने वाला भी कोई नहीं। ध्यान दें, ये इसलिए कह रहे हैं कि जिनको पुकारें देवी देवता आदि, वो भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, वो भी नीचे परेशान है। तो जो खुद ही व्यथित हैं विकारों से, जिनकी खुद ही दाल नहीं गल रही है, जो लोहा नहीं ले पा रहे, वो हमको क्या बचाएंगे? वो नहीं बचा पा रहे हैं। एकादश स्कंध में लिखा है कि जैसे राग द्वेष की प्रबलता यहाँ, इससे कम वहां नहीं, वहां भी बड़ा भारी राग द्वेष है ऊपर के लोगों में भी। इसीलिए तो भगवान ने कह दिया आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ति लोचनम, इसलिए केवल मुझे प्राप्त करने का संकल्प करो। जहां पहुंचने के बाद नए नामे किशोर जो है, वहां पहुंचने के बाद पर जीव लौटता नहीं। दूसरा कोई पुकार नहीं सुनता। राम जी बोले भाग जा, हमारा घर में पता है कब्जा हो गया, हो जाने तुम भाग जाओ। तुम क्यों पिट रहे हो? भाग के कहां जाएंगे? भागे नहीं ना
लोक में चले जाए, भाभी पीछा छोड़ने वाले नहीं, ये सर्वत्र है। क्या करें महाराज? इसलिए हे रघुनाथ, आप हमारी संभाल कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तुलसीदास के चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिर सुनता है। चींटी के पैर में घुंघरू बांधा जाए और वो ठुमुक ठुमुक करके चले तो अब उसका घुंघरू कौन सा स्वर्णकार बनाएगा उसके पैर के लायक घुंघरू? चींटी का पैर ही कितना बड़ा होता है। अब उसके पैर में घुंघरू बांधे और चींटी चले छम छम करके तो साहिब परमात्मा उसको भी सुनता है। उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे निकट यदि कोई हमारे है वो भगवान ही है। भगवान से अधिक निकट और कोई दूसरा नहीं। तो व्यंग में भी कह रहे हैं विनय तो ही राम जी इतने निकट होकर भी हमको चिल्लाना पड़ रहा है, कान में ढट्ठा लगा लिया है क्या, सुनते नहीं हो? रामा राम जी को रामा क्यों कह दिया? संबोधन में क्रोध हो जाता है। लघु सिद्धांत में हम लोग पढ़ते थे, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, ये प्रयोग आता है धूरा धूते। तो इसी प्रकार से है तो निकट, लेकिन आपको चिल्लाना पड़ रहा है क्रोध करके, रामा। राम जी बोले अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? कहीं तस कर परेशानी का कारण है। लेकिन ठाकुर जी का दरबार ऐसा है कि यहाँ विनय की जाए तो अवश्य उसकी सुनवाई होगी होगी होगी, इसमें संदेह। हृदय से की गई प्रार्थना भगवान के दरबार में तत्काल स्वीकार होती है। पूज्य सेठ जी
महाराज ने जो बात कही कि इस 125वें नंबर के पद को एकांत में बैठकर रोकर ठाकुर जी से पुकारो, हृदय से प्रार्थना करो, तो पक्की बात है, इसमें संदेह का अवसर नहीं है, चित्त सर्वथा निर्विकार, भगवान की प्रेम लक्षण और स्वरूपा भक्ति प्रकट हो जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा। यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, लौट कर इस दुख में संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा। कैसी बढ़िया बात है। केवल बस हृदय से मानने की, स्वीकार करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ 11:35 हो रहा है, हम विराम करते हैं और पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम। भगवान से प्रार्थना करते रहे और रोते रहे तो हमारा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं कितना इनके प्रति मेरे पास शब्द नहीं है, इनका आभार कैसे प्रकट करूं। आज सत्य स्वामी जी महाराज शेर जी आज इनसे कितने प्रसन्न होंगे कि हमारे गीता भवन के गोविंद मोहन के रहने वालों पर इन लोग महासंतों की कितनी कृपा है। मैं बड़ा भाई आभार प्रकट करता हूँ, दंडोत प्रणाम करता हूँ और मुझे आशा है हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।